नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं गिरिराज सर। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू पार्ट 8। अभी तक हमने 7 पार्ट डिस्कस कर लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला जो हमारा टॉपिक है पार्ट 8। ठीक है। मेरा नाम है गिरिराज करार, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय NFL, ICR नेट क्वालिफाई, NSC सिलेक्टेड, 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं किसी भी कोर्सेज के लिए, ADA के लिए, SADO के लिए, AFO के लिए, REO के लिए, NSC या फिर JRF प्लांट साइंस JRF के लिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, आप मुझे इस पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो REO SADO की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर टोटल 100 टेस्ट हैं, वो है 499 में। दोस्तों ऑफर है REO SADO के लिए आज 10% ऑफर है, 10% डिस्काउंट है। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो प्लस PDF लेना चाहते हैं, कंप्लीट सभी वीडियो, लगभग 200 वीडियो हैं REO प्लस SADO की, सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट, अगर रिकॉर्डेड वीडियो प्लस स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आज 10% डिस्काउंट है। इसके लिए आप अभ्यास 10 कोड का इस्तेमाल करें, एप्लीकेशन पर आप परचेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक R के गणितीय मान का परास होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट यहाँ पर पूछा गया। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है दोस्तों, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? तो याद रखना, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है -1 से लेके +1 होता है। इसका करेक्ट आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बीटाक्लोर इज द आइडियल वीडिसाइड फॉर। बीटाक्लोर एक उत्तम खरपतवारनाशी है। किसके लिए? धान में हम प्री इमर्जेंस एप्लीकेशन इन डायरेक्ट सीडेड राइस, धान की सीधी बुवाई और बीजों के जमने के पूर्व हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सोइंग में इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जालना सिटी ऑफ महाराष्ट्र इज नोन एज। ठीक है, जालना सिटी है जो महाराष्ट्र की, उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है, उसे सीड सिटी कहते हैं। जालना सिटी को हम क्या कहते हैं? बीज के शहर नाम से जानते हैं, बीजों का शहर है जालना सिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा कृषि विपणन के दोषों का प्रभावी ढंग से समाप्त कर सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ओवरकम द डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मीन्स किस मार्केटिंग के तहत हम जो एग्रीकल्चर बाजार जो होते हैं, मार्केट होते हैं, उसमें जो भी कमियां होती हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो नियंत्रित बाजार प्रणाली, रेगुलेटेड मार्केटिंग सिस्टम के द्वारा हम उनको खत्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक फार्म प्रक्षेत्र योजना तैयार करने में प्रयोग लाते हैं, मतलब हमको फार्म प्लानिंग करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो याद रखना, आपको फार्म प्लानिंग के लिए कंप्लीट बजटिंग की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों किसकी? कंप्लीट बजटिंग की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द हाइंड विंग्स ऑफ द ऑर्डर डिप्टेरा आर मॉडिफाइड टू फॉर्म। जो डिप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर होता है उसमें जो हाइंड विंग्स होते हैं, पिछले पंख होते हैं, रूपांतरित होकर क्या बनाते हैं? तो हाल्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? हाल्टर्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टिड्डे में अगले पंख चमड़े के समान रूपांतरित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द फोर विंग्स ऑफ द ग्रास ऑपर आर ट्रांसफॉर्ड इनटू द लेदरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? टैगमैन कहते हैं। क्या बोला जाता है? उसे टैगमैन बोला जाता है। करेक्ट आंसर है टैगमैन। क्वेश्चन नंबर 8 है, मादा कीट जब सीधे शिशुओं को जन्म देती है तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई इंसेक्ट है, फीमेल इंसेक्ट है, अगर वो अंडे देने की बजाय क्या देती है? बर्थ, डायरेक्ट निम्फ है ना, बच्चे को जन्म देती है। अंडे देने की बजाय अगर वो निम्फ को जन्म देती है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम ओवी बीबी पैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवी वो पैरिटी कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर द करेक्ट सिक्वेंस फॉर फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो होता है उसका करेक्ट सिक्वेंस क्या है? फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन जो होता है दोस्तों, किस किस सेल ऑर्गेनेल में होता है? 3। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर होता है पैरोक्सीसोम, फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंधक की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल के समूह को होती है? सल्फर इज नीडेड फॉर विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग अमीनो। तो आपको पता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड 3 होते हैं, एक मिथ्योनाइन होता है, सिस्टीन होता है, सिस्टोनाइन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है मिथ्योनाइन और सिस्टीन। एक अगर है तो सिस्टाइन, ठीक है ना, सिस्टीन यहाँ पर है नहीं है ये।
यहाँ पर एसिस्टाइन है, मिथियोनाइन है, और इसको तीनों को क्या होती है, सल्फर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर है, भारत में साधारण उगाई जाने वाली मक्का का नाम फ्लिंट कॉर्न है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इंडिया में फ्लिंट कॉर्न उगाते हैं दोस्तों, तो फ्लिंट कॉर्न का नाम क्या होता है? तो जियामेज इंडुराटा, जियामेज इंडुराटा। फ्लिंट कॉर्न का साइंटिफिक नाम क्या होता है? इंडुराटा। इंडेंटाटा दोस्तों कहाँ लगाते हैं? इंडेंटाटा अमेरिका में लगाई जाती है, ठीक है। इंडेंटाटा कहाँ पर लगाई जाती है दोस्तों? अमेरिका के अंदर लगाई जाती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है एक और, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जियामेज एवर्टा। तो जियामेज एवर्टा जो है, एवर्टा, इसको हम क्या कहते हैं? पॉपकॉर्न। जियामेज एवर्टा क्या होती है? पॉपकॉर्न होती है। क्या होती है? पॉपकॉर्न। जियामेज एवर्टा किसका नाम होता है? तो आंसर है पॉपकॉर्न का नाम होता है। क्लियर है दोस्तों? कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। ये वाली जो है अमेरिका में लगाई जाती है, ये कहाँ पर? यूएसए, अमेरिका में लगाई जाती है, ठीक है। ये भारत में लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेहूं क्या है? तो वीट जो है, याद रखना आपको, हर्माफ्रोडाइट प्लांट है। वीट क्या है? मोनोसियस, डायोसियस, हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी। कैसा है? उभयलिंगी पौधा है, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। उभयलिंगाश्रयी अलग चीज होती है और उभयलिंगी अलग होता है ना। हर्मा क्या है? तो गेहूं का प्लांट, आंसर है हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक प्रकार से बाई सेक्सुअली फ्लावर ही होता है। मतलब क्या होता है कि एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में, ठीक है दोस्तों, याद रखना, एक ही पुष्प में क्या होता है? एक ही पुष्प में मेल एंड फीमेल, सेम फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेटूनिंग ऑफ शुगर केन एक एडवाइस ओनली। हम शुगर केन में जो रेटूनिंग करते हैं, पैडी लेते हैं, कितनी बार लेते हैं? तो केवल एक ही बार, ठीक है। हम सिर्फ फर्स्ट रेटूनिंग लेते हैं, सेकंड नहीं लेते हैं। कपास क्या होता है? एग्जाम्पल, कॉटन जो है दोस्तों पॉलीप्लॉइड है। कॉटन क्या है? एक पॉलीप्लॉइड क्रॉप है। तो हमको बताना है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी है, ऑटो है, एलो है। ऑटो में टेट्राप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, तो याद रखना कॉटन क्या है? एलो टेट्राप्लॉइड। कॉटन क्या है? एलो टेट्राप्लॉइड। कॉटन जो है, याद रखना दोस्तों, एलो टेट्राप्लॉइड है। और जो एलो टेट्राप्लॉइड होती है उन्हें हम एम्फी डिप्लॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम एम्फी डिप्लॉइड भी कहते हैं। याद रखना आपको, इनको क्या बोला जाता है? एम्फी डिप्लॉइड भी कहते हैं। 4n है। कपास क्या है? तो याद रखना 2x1 प्लस 2x2 या फिर 4n, ऐसे याद रख लेना आप, है ना। क्या है? एलो टेट्राप्लॉइड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है? तो आंसर है पैकेटिन है, ठीक है। जीन विनिमय किसमें होता है? पैकेटिन अवस्था में। द फर्स्ट स्टेप इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, प्रसार कार्य योजना बनाने का प्रथम जो फर्स्ट स्टेप होती है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों का सबसे पहले, अगर हमको कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमको तथ्य संग्रह, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट। सबसे पहले क्या करना होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट। जो भी चीजें हैं उनको पहले इकट्ठा करना, फिर हम एनालाइज करते हैं। सबसे काम होता है सबसे पहले जो भी फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनका संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 70 है, ICPL 187 किसकी वैरायटी है? तो दोस्तों अरहर की वैरायटी है। आपको पता है किसकी? अरहर की वैरायटी है। आनुवंशिकता के आधार पर सबसे शुद्ध बीज कौन सा होता है? तो प्यूरेस्ट सीड। जेनेटिकली आपसे पूछा जाए कि सबसे शुद्ध बीज कौन सा होता है? ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड, फाउंडेशन सर्टिफाइड। तो करेक्ट आंसर दोस्तों होता है न्यूक्लियस सीड, सबसे करेक्ट चीज। न्यूक्लियस सीड क्या होता है? सबसे करेक्ट सीड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्लीस्ट राइपनिंग वैरायटी ऑफ पीच, ठीक है, अर्ली वैरायटी है। पीच जो है, आड़ू जो है, इसकी सबसे जल्दी पकने वाली, ठीक है, कौन सी शीघ्र पकने वाली वैरायटी है? सरानपुर प्रभात, ठीक है। कौन सी है? सरानपुर प्रभात अर्ली वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरसों के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस इन मस्टर्ड इट इज कॉल्ड। तो इसे दोस्तों हम रेसिम कहते हैं। सरसों का जो पुष्पक्रम होता है कौन सा होता है? रेसिम होता है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट फार्मिंग इन एज एग्जाम्पल। स्टेट, राज की खेती, किसका उदाहरण है? तो टाइप ऑफ फार्मिंग है या सिस्टम ऑफ फार्मिंग है? तो दोस्तों क्या है? सिस्टम ऑफ फार्मिंग। राज की खेती किसका उदाहरण है? खेती की प्रणाली है, ठीक है। टाइप ऑफ नहीं, सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। क्वेश्चन नंबर है, इंटरकल्चर इन ग्राउंडनट, ठीक है, मूंगफली में जो इंटरकल्चर ऑपरेशन कब नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों पैकिंग अवस्था पर नहीं करना चाहिए। किस अवस्था पर नहीं करना चाहिए? पैकिंग अवस्था पर नहीं करना चाहिए। पैकिंग अवस्था कब आती है? 55 दिन बाद आती है। बुवाई के कितने दिन बाद आती है? 55 दिन बाद आती है। फाइटोलाइटिक या फोटोप्लास्टिक, कभी आपसे पूछा जाए कि फोटोप्लास्टिक सीड कौन सा है ना, फोटोप्लास्टिक सीड का उदाहरण बताओ, या फाइटोलाइटिक सीड का। तो दोस्तों तंबाकू इसका उदाहरण होता है, टोबैको, ठीक है, या फिर लेट्यूस सलाद,
ठीक है, ये दो उदाहरण है इसके। मतलब इनके बीजों को जर्मिनेशन के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें कहते हैं फोटोप्लास्टिक सीड। ऐसे पौधे जिनके बीज को, सीड को जर्मिनेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम फोटोप्लास्टिक कहते हैं। तो इसका उदाहरण है तंबाकू, क्या है, टोबैको। क्वेश्चन नंबर है 24, संकर मक्का की बीज दर जो होती है प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड मक्का की जो बीज दर होती है दोस्तों कितनी होती है? तो आंसर है 20 से लेके 25। अधिकतर एग्जामों में 25 केजी आती है, ठीक है, कितनी? 25, 20 से लेके 25 केजी पर हेक्टेयर होती है। क्वेश्चन नंबर है माइटोसिस की सबसे बड़ी अवस्था, लॉन्गेस्ट फेज, समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो सबसे बड़ी अवस्था दोस्तों कौन सी होती है? प्रोफेज। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज होती है, ठीक है, प्रोफेज। इसके बाद दूसरे नंबर पर होती है मेटाफेज, तीसरे नंबर पर होती है टीलोफेज, और इसके बाद एनाफेज। ये होती है ड्यूरेशन के आधार पर। किसके आधार पर? ड्यूरेशन के आधार पर, अवधि के आधार पर। सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज, सबसे बड़ी अवस्था होती है प्रोफेज। क्वेश्चन 26 है जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? दोस्तों जंपिंग जीन जो है की खोज किस प्लांट में हुई थी? तो आंसर है मक्का, ठीक है। जंपिंग जीन की जो डिस्कवरी हुई थी किस में हुई थी? मक्का में हुई थी। किस वैज्ञानिक ने थी? तो आंसर बारबरा मैकक्लिंटोक, ठीक है, बारबरा मैकक्लिंटोक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, मैकक्लिंटोक नाम से। इन्होंने, बारबरा मैकक्लिंटोक ने मक्का में जंपिंग जीन की खोज की। किसकी? 1983 है, जंपिंग जीन की खोज की है। तो दोस्तों कभी कभी जंपिंग जीन जो है किस नाम से पूछा जाता है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी कहते हैं हम जंपिंग जीन को। क्वेश्चन नंबर है 27, डीएनए किसके बने होते हैं? तो डीएनए आपको पता है क्या है? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? तो आंसर है न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए भी किसका बना होगा? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए किसका बना होगा? न्यूक्लियोटाइड्स का। क्वेश्चन नंबर है पाइरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, ठीक है, जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है, इनमें दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक होता है प्यूरिन होता है, और एक क्या होता है दोस्तों? पाइरिमिडीन। क्या होता है? पाइरिमिडीन होता है। दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। तो दोस्तों याद रखना, प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? ए और जी होते हैं। पाइरिमिडीन कौन कौन से होते हैं? टी, सी, यू, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया? पाइरिमिडीन, तो आपको क्या बताना है? थाइमीन होता है, यूरेसिल होता है, और साइटोसिन, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पूछा कि डीएनए में कौन से है, यहाँ पर ये नहीं पूछा आरएनए में कौन से, यहाँ पर ये पूछा गया है कि पाइरिमिडीन नाइट्रोजन बेस कौन से है। तो ये तीनों है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि डीएनए पूछा है आरएनए, यहाँ पर ये पूछा पाइरिमिडीन, तीनों पाइरिमिडीन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है आइसोजेनिक लाइन किस ब्रीडिंग मेथड से बनाई जाती है? आइसोजेनिक लाइंस किस ब्रीडिंग मेथड से, आइसोजेनिक लाइन किस प्रजनन विधि से बनाई जाती है? तो दोस्तों आपको पता है किससे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है बैक क्रॉस मेथड से। किसके द्वारा? बैक क्रॉस मेथड के द्वारा बनाई जाती है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि आइसोजेनिक लाइन किस ब्रीडिंग मेथड से बनाई जाती है, तो आंसर होता है बैक क्रॉस मेथड से। या फिर ऐसे पूछा जाए आपसे कि मल्टी लाइन, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं मल्टी लाइन किससे बनाते हैं, तब भी आंसर क्या बताना आपको? बैक क्रॉस मेथड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि आनुवंशिक रूप, ठीक है, जीनोटाइप दिया आपको, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, आपसे पूछा गया है कि कितने प्रकार के जीनोटाइप, डिफरेंट जीनोटाइप्स कितने बनेंगे? जीनोटाइप वाली संततियों में आपस में संकरण किया जाता है तो उससे प्राप्त संततियों में कितने प्रकार के आनुवंशिक रूप उत्पन्न होंगे? मीन कितनी संततियां, कितने डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप प्राप्त होंगे? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही सरल होता है, ठीक है। इसके लिए अगर आपसे कभी पूछा है कि जीनोटाइप की संख्या, कितने डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, तो आपको क्या करना है? 3 की पावर n फॉर्मूला लगाना है। और 3 कितना है? n कितना होता है? n आपको क्या होता है? विषम युग्मजीय जोड़ों की संख्या। तो यहाँ पर n कितना है? 3। आपको देख रहा है विषम युग्मजीय जोड़ों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 की पावर 3, तो आंसर है 27। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है द क्रोमोसोम हैविंग आइडेंटिकल होमोलोगस आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ इज नोन है। जो गुणसूत्र आनुवंशिक एवं लंबाई में समान भुजाएं रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसा क्रोमोसोम जिसमें क्या होते हैं? भुजाएं दोनों सेम होती है इस प्रकार से, तो दोस्तों होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या होता है? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है उसमें जो भुजाएं होती है क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। द नंबर ऑफ मोनोसोमिक इन ट्रिक्टिकम एस्टिवम, आपको बताना है ट्रिक्टिकम एस्टिवम मोनोसोमिक की संख्या कितनी होगी। आपको पता है
2n माइनस 1 बराबर कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। अरे कहते हैं कि 2n बराबर 1 को हम मोनोसोमी कहते हैं। तो गेहूं का 2n कितना होता है, 42 होता है, माइनस 1 बराबर 41, तो इसके आंसर होगा 41। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामान्यतः गुणसूत्र द्विगुणन के लिए रसायन प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली केमिकल यूज्ड फॉर क्रोमोसोमल डबलिंग। क्रोमोसोमल डबलिंग के लिए या पॉलीप्लोइडी उत्पन्न करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोल्चिसिन। कौन सा, कोल्चिसिन इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए विकिरण तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में होनी चाहिए। वेवलेंथ ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितनी होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो PAR की रेंज होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। प्री सोइंग सीड ट्रीटमेंट टू इंड्यूस ड्रॉट टॉलरेंस। जल भराव सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए बुवाई से पहले बीज उपचार करना। मतलब हम बुवाई से पहले अगर सीड को ऐसे ट्रीट करते हैं ताकि उसमें ड्रॉट रेजिस्टेंट कैपेसिटी बढ़ जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे ड्रॉट हार्डनिंग कहते हैं, सीड हार्डनिंग कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं उसे, हम सीड हार्डनिंग कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, जल निकास से जल गहराई का सिंचाई जल से अनुपात क्या होता है, द रेशो ऑफ डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर टू द इरिगेशन वाटर। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम ड्रेनेज इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ड्रेनेज इंडेक्स। मतलब किस किस का, ड्रेनेज वाटर टू द इरिगेशन वाटर, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज इंडेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, विभव वाष्पन वाष्पोत्सर्जन का सही वाष्पोत्सर्जन अनुपात क्या कहलाता है। मतलब क्या होता है, द रेशो ऑफ एक्चुअल ईटी अपॉन पीईटी। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसपिरेशन और ऊपर आएगा एक्चुअल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इवेपोट्रांसपिरेशन, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन और नीचे आता है पीईटी। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, तो हम इसे मॉइस्चर इंडेक्स कहते हैं, नमी सूचकांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतवर्ष में योजना आयोग के आधार पर किस कृषि जलवायु पर आधारित क्षेत्र की शस्य सघनता अधिकतम होती है। मतलब जो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ने इंडिया में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिकल जोन बनाए, तो किस एग्रो क्लाइमेटिकल जोन की क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज्यादा होती है। द एग्रो क्लाइमेटिकल रीजन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैविंग हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो आपको पता है दोस्तों, सबसे ज्यादा किसकी होती है, द ट्रांस गैंगलिटिक प्लेन, इसकी सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज यूज्ड टू असेस द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। तो आपको पता है इंटरक्रॉपिंग की मतलब हमको कितना फायदा होता है, क्या होता है, तो इसको मापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसको मापने के लिए हम लैंड इक्विवेलेंट रेशो क्या करते हैं, लैंड इक्विवेलेंट, सॉरी हाँ सही है, लैंड इक्विवेलेंट रेशो, सही है ठीक, LER है ना, लैंड इक्विवेलेंट रेशो का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, टर्मिनेटर जीन तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है। टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन, तो आंसर है कॉटन, कपास में टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, LCC को किस प्रभावकारी टूल के रूप में जाना जाता है। लीफ कलर चार्ट जो होता है इज बीइंग यूज्ड इफेक्टिव टूल फॉर, तो आंसर है शेड्यूल फॉर नाइट्रोजन एप्लीकेशन, कि हमको खेत में कब नाइट्रोजन देनी चाहिए, नाइट्रोजन एप्लीकेशन के लिए होता है LCC कलर चार्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द इंटरेक्शन बिटवीन द लेग्यूम्स एंड नॉन लेग्यूम्स प्लांट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन सप्लीमेंट। मतलब लेग्यूम्स क्रॉप और नॉन लेग्यूम्स क्रॉप के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम एनिडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो इंटरेक्शन होता है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसे एनिडेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, हैंड ऑपरेटेड स्प्रे जो होता है उसका प्रेशर कितना होता है, तो 1 से लेके 7 kg सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, टिल्ट एंगल ऑफ डिस्क प्लाउ, ठीक है, टिल्ट एंगल कितना होता है दोस्तों, टिल्ट एंगल कितना होता है, तो आंसर है 15। टिल्ट एंगल कितना डिग्री होता है, 15 डिग्री होता है। इसके बाद दूसरा एंगल तो होता है डिस्क एंगल, ठीक है, डिस्क एंगल, डिस्क प्लाउ का डिस्क एंगल कितना होता है, तो आपको पता है 42 से लेके 45 डिग्री होता है, सेंट से इतनी डिग्री अकेला ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, लैंड स्क्रैपर इक्विपमेंट जो है इसका यूज क्या होता है, ठीक है, तो आंसर है इसका यूज किस में करते हैं, लैंड स्क्रैपर जो इक्विपमेंट होता है सोल मूवमेंट या, ठीक है ना, मृदा समतलीकरण के लिए करते हैं। लैंड स्क्रैपर का इस्तेमाल सोइल मूवमेंट का हो या फिर मृदा समतलीकरण जो होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, टाइप ऑफ थ्रेशर थ्रेसिंग ड्रम इज यूज्ड इन पैडी, ठीक है, किस टाइप का थ्रेसिंग ड्रम इस्तेमाल करते हैं पैडी थ्रेशर में, किस टाइप का यूज करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर है पैक टाइप।
हम कौन सा ड्रम इस्तेमाल करते हैं? पैडी थ्रेशर में पैक टाइप का ड्रम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज्ड इन, तो आंसर है प्रोडक्शन मिनिमम। प्रोडक्शन जब मिनिमम होता है वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है इन रैशनल जोन की जो तर्कपूर्ण अवस्था होती है उसमें क्या ज्यादा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है AC ग्रेटर देन MC इज ग्रेटर देन AC। क्वेश्चन नंबर 50 द फर्स्ट रेगुलेटेड मार्केट करंजिया कॉटन मार्केट स्टडी, ये करंजिया कॉटन मार्केट स्टडी भारत के अंदर पहला जो रेगुलेटेड मार्केट बना था ये कब बना था? दोस्तों 1886 में। कब बना था? 1886 में बना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।